सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में ये कहा हुआ है कि कंपनी अगर अपने शेयर को, डिवेंचर को फेस वैल्यू से ऊपर अगर इशू करे तो जो फेस वैल्यू के ऊपर का अमाउंट होता है कंपनी के लिए एक कैपिटल प्रॉफिट होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट होता है। इसके लिए कंपनीज एक्ट में अलग से प्रोविजन है कि इसको यूज कैसे कंपनी करेगी। इस अमाउंट को एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करके रखना पड़ता है जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहते हैं। इस सिक्योरिटी प्रीमियम को कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाना पड़ता है। ये अमाउंट जो होता है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 5 पर्पज से यूज हो सकता है। नंबर 1, बोनस शेयर इशू करने के लिए। अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम मनी को यूज कर सकती है। नंबर 2, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के लिए इस अमाउंट को, और जो शेयर इशू से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं इसके लिए। नंबर 3, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम मनी को यूज कर सकती है। नंबर 4, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम मनी को यूज कर सकती है। और नंबर 5, कंपनी अपने शेयर को बाई बैक करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम मनी को यूज कर सकती है। अब ये जो सेक्शन के अकॉर्डिंग जो जर्नल एंट्री होगी, अगर किसी ईयर में कंपनी को डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हुआ है तो उसकी एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है। जितने का लॉस है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट तक सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, और उसके ऊपर का जितना लॉस या डिस्काउंट होता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से यूज करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से यूज करने पर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बंद करो।